चुनाव, लोकसभा चुनाव के बाद ये विधानसभा चुनाव क्या लगता है ये तय कर देगा किस नेता के अंदर कितनी धार बची है, कितनी पावर बची है, कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव हुआ, भाजपा ने दावे किए कि 400 पार और तमाम तरह के चैनलों ने दिखाया कि 400 पार, लेकिन जनता से बड़ी अदालत किसी की नहीं होती। जनता ने भाजपा के अहंकार को, अहंकारी सत्ता को एक तरीके से हटाने का काम किया और जो 240 सीटों पर लाकर खड़ा कर दिया, ये देश की एकता और अखंडता थी। और जो विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी ने जो लोगों के बीच में जाकर, घर घर जाकर लोगों की बात को सुना, न्याय यात्रा के जरिए सुना हो या तमाम लोगों से जो उन्होंने पर्सनल बातें की हैं, जाकर उनसे मिले हैं, तो ये साफ दर्शाता है कि राहुल गांधी जी की लोकप्रियता देश के अंदर बढ़ी है और प्रधानमंत्री जी की खत्म हुई है। ये आने वाला समय विधानसभा चुनाव भी है, जैसे हरियाणा का है, जम्मू कश्मीर का है, महाराष्ट्र का है, उसके बाद जो है झारखंड का है। क्या लगता है कि इन चुनावों में कुछ तस्वीर साफ होती नजर आएगी कि बड़ा नेता कौन? देखिए, तस्वीर साफ है। एक बात बताइए, जब से अब मोदी जी के जो तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ, कार्यकाल शुरू होते ही नीट का पेपर लीक हो गया, पूरे देश का स्टूडेंट सड़कों पर। उसके बाद वक्फ बोर्ड का बिल लेकर आए, तमाम तरह की नाराजगियां। उसके बाद SC ST में जो ये कानून लाने की बात हुई, पूरा देश 21 तारीख को भारत बनता। तो जिस तरीके से ऐसे कार्य कर रही है भाजपा सरकार, तो कोई नहीं रोक सकता। इस बार भाजपा सारे राज्य हारेगी और जनता देश की इस बार सच्चाई के लिए वोट करेगी, अखंडता के लिए वोट करेगी। और जो देश के विपक्ष के नेता हैं श्री राहुल गांधी जी की जो छवि है वो पूरे देश में एक अलग बनी है। उन्होंने लोगों के मन की बात सुनी है, अपने मन की बात नहीं कहते, प्रधानमंत्री जी मन की बात कहते हैं और राहुल गांधी जी जनता के मन की बात सुनते हैं। जी, मोदी जी भी मन की बात कर रहे हैं, उधर राहुल गांधी जी भी जनता की बात सुन रहे हैं, तो फायदा किसको? देखिए, हम जनता को फायदा किससे? हमने प्रधानमंत्री इसलिए चुने हैं कि हमारे मन की बात सुने, ना कि अपने मन की बात सुनाए। नेता, सच्चा सेवक वो होता है जो जनता के मन की बात सुने। अपने मन की बात कहने से काम नहीं चलेगा। मोदी जी जो अपने मन की बात कहते हैं, हमने उन्हें अपने मन की बात करने के लिए नहीं सुना। जनता के जो मन की बात सुनेगा वही इस देश का राजा होगा, वही इस देश पर राज करेगा। जो जनता के हित के लिए लड़ेगा, मूलभूत मुद्दों के लिए लड़ेगा और जनता के हित की लड़ाई लड़ेगा, जो जनता के मन की बात सुनेगा, इस बार जनता उसे चुनेगी। और इन 4 राज्यों में आपको पता चल जाएगा कि किसकी TRP बढ़ी है और किसकी TRP घटी है। देश की जनता हमेशा सच्चाई की तरफ चलेगी। कुछ लोग भटक गए थे, लेकिन अब देश की जनता मूलभूत मुद्दों पर चुनाव करेगी। लेकिन आने वाले समय में चुनाव है और देखिए अभी 2 राज्यों का चुनाव का ऐलान हुआ है, एक हरियाणा, जम्मू कश्मीर। हरियाणा से तो खबर ये आने लगी है कि बता रहे हैं बीजेपी के नेता कि आगे टाल देना चाहिए, इसको आप किस तरह से? देखिए, जब हार साफ दिखाई दे रही है, जो आगे टालने की बात कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि सारे जो अंदरूनी सर्वे हुए हैं उसमें 55 से 56 सीटें कांग्रेस को दी जा रही हैं, सट्टा बाजार में 55-56 सीटें दी जा रही हैं। तो इसलिए भाजपा के नेता पूरी तरीके से बौखला गए हैं, तो इसलिए चुनाव की तारीखों को आगे करना चाहते हैं। और आप एक बात समझिए पत्रकार महोदय, हरियाणा के अंदर जो पहलवान बेटियां थी वो हरियाणा से ताल्लुक रखती थी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने षड्यंत्र के तहत जो कई सारे अराजक तत्वों ने जो वहां पर हुड़दंग किया, वो भी भाजपा के राज में हुआ। 9-9.5 साल हो गए। जिस तरीके से जाटों को आरक्षण देने की बात की थी वो भी नहीं हुआ। पहलवान बेटियों के साथ जो हुआ, और जो देश का अन्नदाता है, अन्नदाता को दिल्ली में नहीं घुसने दिया, इस बार हरियाणा की जनता इन्हें हरियाणा में घुसने नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध होगा और इस बार एक अच्छी सरकार बनेगी। किसानों की सरकार बनेगी, नौजवानों की सरकार बनेगी, मजदूरों की सरकार बनेगी, कमेरों की सरकार बनेगी, हर वर्ग के व्यक्ति की सरकार बनेगी, जिसमें अच्छी शिक्षा होगी, अच्छी बिजली होगी, मुफ्त राशन होगा और तमाम मूलभूत सुविधाएं होंगी। ये सुविधाएं तो बीजेपी ऑलरेडी दे रही है। सर, बीजेपी सुविधाएं दे रही है, एक बात बताइए, फिर पूरे देश में भारत बंद करने की क्या आवश्यकता पड़ी? 21 तारीख में आपने देखा होगा, आपने कवरेज भी की होगी, पूरा भारत बंद था, क्यों था सर? एक बात बताइए, जिस देश में 28% SC ST समाज रहता हो, उस समाज का आप बहिष्कार करना चाहते हो। 28% आबादी जब इनके खिलाफ होगी तो वोट कौन देगा सर? कौन जिताएगा? हरियाणा में क्या दलित समाज इनको वोट देगा? जो पहलवान बेटियों के साथ अन्याय हुआ, क्या जाट समाज इनको वोट देगा? नूह में दंगा हुआ, क्या मुस्लिम समाज इनको वोट देगा?
जो अच्छे कारोबारी सेकुलर लोग हैं, क्या वो इनको वोट देंगे? ये सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, जातिवाद की राजनीति करते हैं। ये राजनीति अब नहीं चलने वाली। देश की जनता इस बार इन्हें चारों राज्यों में दिखा देगी कि देश की जनता सच्चा और सच्चा सेवक चुनना जानती है। लेकिन एक सवाल है, सवाल ये है, हाँ देखिए जनता जुड़ चुकी है धीरे धीरे। सवाल ये भी है कि सर्वे जो आप सट्टा बाजार की बात कर रहे हैं कि वो बीजेपी को, कांग्रेस को जो है सीटें दे रही हैं, कांग्रेस को 56 से 58 सीटें और बीजेपी को 24 से 26 सीटें समथिंग ऐसे ही दे रही है। लेकिन एक सर्वे और भी है जो कि इंडिया टुडे की तरफ से सी वोटर सर्वे किया गया है और उसमें यह बताया जा रहा है कि अभी भी बड़ी पार्टी जो है बीजेपी है। तो आप किस सर्वे को ज़्यादा मानते हैं, आप बताइए ना। देखिए सर, सर्वे तो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हुआ था। सर्वे उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव की सीटों में कितना हुआ था? 16 सीटें दे रहे थे ना। इंडिया गठबंधन को कितनी आई? 45 सीटें आई हैं ना, 44। तो देखिए जो सर्वे है वो कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। और मैं मीडिया पे कई बार कह चुका हूँ, एक देश की जो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया पे आपने सुना होगा कि मेरा झूठ का कारोबार है, मेरे कांधे पर सरकार, मैं फर्जी पत्रकार हूं। तो ये पत्रकार नहीं है, जो ये देश के पत्रकार हैं, ये देश को बर्बादी की ओर लेके जा रहे हैं, गलत खबर दिखा रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये बहुत जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं होती। इस बार जनता भाजपा के खिलाफ वोट करेगी और लोग भ्रष्टाचार से और जातिवाद से और जिस तरीके से देश में नफरत फैलाई जा रही है, उस नफरत के खिलाफ वोट करेंगे। इतना है कि आप लोग पहले भी कह रहे थे कि इस बार मोदी जी का लाल किले से आखिरी भाषण होगा। अब देखिए, अब फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी लाल किला की प्राचीर से भाषण दिया और सबसे लंबा भाषण दिया और फिर भी आप लोग कह रहे हैं कि सर तो सिर्फ भाषण ही भाषण तो दिया, जनता को क्या दिया ये बताइए? सिर्फ भाषण और भाषण ही तो दिया। एक बार बताइए, जो वादा करते थे कि 56 इंच का सीना है, 28 का हो गया ना, 240 पे आ गए। अगर नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू अगर बैसाखी हटा लें तो मोदी जी कहाँ जाएंगे? आज विपक्ष में बैठेंगे नहीं बैठेंगे। तो देखिए सर, जो अहंकार था उस अहंकार को जनता ने कम किया है। ये देश तानाशाही से नहीं चलेगा, तो अहंकार ना पालिए। और राज साहब ने एक बात कही है कि जो आज साहिबे मसनद है वो कल नहीं होंगे, किराएदार है, कोई जाति मकान थोड़ी है और सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो सर देखिए, उदाहरण आपके सामने है, तानाशाही ज़्यादा दिन नहीं चल पाती। ठीक है, लेकिन मैं एक सवाल तो ये भी देखता हूँ कि देखिए सर्वे की जब बात हो तो CS लोक नीति CSDS का एक सर्वे आया है जिसमें ये बताया गया है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मोदी के तौर पर देखिए लगभग करीब 27% लोग उनको पसंद कर रहे हैं और मोदी जी को आज भी 41% लोग हैं। आप समझ रहे हैं कि आज भी मोदी जी की छवि उतनी ही बरकरार है। ये सर्वे आ तो रहे हैं ना, आप कैसे इसको नकार सकते हैं? सर सर्वे आया, मोदी जी 41 पे आ गए और राहुल जी 27 पे आ गए। चलो मैं शुक्र करता हूँ इस सर्वे का और इस गोदी मीडिया का। जिस व्यक्ति को पप्पू कहते थे आज वो 27% लोकप्रिय हो गया ना। उसको पप्पू भाजपा कहती थी, पप्पू कहने में लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर दिया। अब मात्र अंतर 14 पॉइंट का रहा ना। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं। लेकिन आप वोट शेयर की जब बात करोगे ना तो विपक्ष को ज़्यादा वोट मिला है और NDA यानी कि मोदी जी को वोट कम मिला है। तो राहुल गांधी को आज भी मोदी जी से ज़्यादा लोगों ने भरोसा किया है और उनको वोट दिया है। ये देखिए सर, आप वोट शेयर देखिए ना, 45-55 का फर्क, 10% का फर्क था। तो ये 27 और 14% का बचा, ये ज़्यादा नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आप सी वोटर पे भरोसा नहीं कर रहे हैं ना। तो ये क्या चक्कर है? पिछले बार भी तो यही सारे सी वोटर को ही तो जनता देखती है, मानती है, उसी सरकार बना लेते हैं। अरे सर, जब सारे सर देखिए, ED का गलत इस्तेमाल होता है, CBI का गलत इस्तेमाल होता है, तमाम सारी एजेंसियों का गलत। तो हम सी वोटर पर सर्वे क्यों माने? 400 पार भी तो दिखाया था, 240 पे अटक गए। बुलेट ट्रेन लाने की बात हुई थी, शौचालय पे अटक गए। 15-15 लाख देने की बात हुई थी, 5 किलो राशन पे अटक गए। तो सर हम भरोसा क्यों करें? हम जुमलों पर भरोसा नहीं करते। हम देश की जनता हैं, हम कथनी में नहीं, हम करनी में विश्वास रखते हैं। हम गांधी जी को मानने वाले हैं, हम अंबेडकर साहब को मानने वाले हैं। तो मोदी जी भी गांधी जी को मानते हैं, उनकी पूरी पार्टी मानती है। सर मोदी जी जब विदेश जाते हैं ना तो गांधी जी की फोटो के सामने पूजा करते हैं, उनको नमन करते हैं। और अभी एक इंटरव्यू में क्या बोले थे कि गांधी कौन?
गांधी जी को कौन जानता था? एक फिल्म आई तो गांधी जी को जानने लगे। गांधी जी इस देश के आज़ाद कराने के नायक थे। उन्होंने पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अखंड भारत बनाया था। वो गांधी जी बातें नहीं करते थे, ना जुमले करते थे। देश को आज़ादी गांधी जी ने और उनके सहयोगियों ने दिलाई है। चलिए हरियाणा चुनाव पे आ जाते हैं, बाकी और लोग ये बातचीत करेंगे उनसे भी। हरियाणा चुनाव में मुद्दा इस बार क्या होने वाला है? सीएस और जो ये सी वोटर सर्वे आया है उसमें बता रहे हैं कि सिर्फ किसानों का 2% का मसला है, सिर्फ 2% किसानों का मसला, और बेरोजगारी का 45%। आप लोग कह रहे हैं किसानों का बहुत बड़ा मसला। क्या मसला आप बताइए? सिर्फ 2%। सर देखिए, हरियाणा में एक देसी कहावत है कि मारी छोरी किसी छोरा से कम ना होवे। जो हरियाणा की छोरी थी पहलवान विनेश फोगाट, उसके साथ अन्याय हुआ नहीं हुआ? उसको न्याय मिला? उसको न्याय नहीं मिला, लेकिन वो हरियाणा की बेटी है, हरियाणा की छोरी है। पूरे हरियाणा ने उसका स्वागत किया। इस बार हरियाणा के अंदर विनोद फोगाट का हो, किसानों का हो, बेरोजगारी का हो, नीट में जो धांधली है उसका हो, SC/ST एक्ट जो लगाने की बात हुई, जो रिजर्वेशन खत्म करने की बात हुई उसका हो, तमाम पूरे हरियाणा की जनता, हरियाणा का बेरोजगार युवा नौजवान सब इस बार बदला लेंगे और भाजपा सरकार को इस बार हटा देंगे और हरियाणा में एक अच्छी सरकार बनेगी, किसानों की सरकार बनेगी, बेरोजगारों की सरकार बनेगी। राहुल वर्सेस मोदी अगर बात किया जाए, क्या लग पा रहा है किसकी छवि ज्यादा इस बार काम करेगी? देखिए सर, जब किसी भी राज्य का चुनाव होता है जी, तो जब चुनाव जीत जाते हैं तो मोदी फैक्टर चलता है, और जब चुनाव राज्य में भाजपा हार जाती है तो क्षेत्रीय नेता के सर पर ठीकरा फोड़ा जाता है। अब ये बताइए, हरियाणा में मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं या क्षेत्रीय नेता लड़ रहा है? क्योंकि भाजपा वाले जब चुनाव हार जाएंगे तो कहेंगे मोदी जी थोड़ी हारे, खट्टर साहब हारे, सैनी साहब हारे, भाजपा के नेता हारे। जीतते हैं तो मोदी मैजिक, हारते हैं तो लोकल का नेता हार जाता है। तो देखिए, इस बार भाजपा नहीं आएगी। देश की जनता जागरूक हो गई है। देश की जनता मूलभूत मुद्दों को सही तरीके से, चुनाव वादे जो होंगे अच्छे किसानों के हित के, सबके फायदे की बात पर वोट करेगी।